हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। आज आपको मैं बहुत ही प्यारी सी एक जगह लेकर आई हूँ। हम नर्सरी तो जाते ही हैं, लेकिन गार्डन के लिए गार्डन डेकोर भी होना चाहिए। यानी गार्डन को सजाने के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसा सामान होना चाहिए जो कि हमारे गार्डन में और निखार लाए। तो ये मैं ऐसी जगह आई हूँ। देखिए कितने प्यारे फ्लेमिंगोज़ रखे हैं। ये मुझे इतने प्यारे लगे ये फ्लेमिंगोज़। ये मिट्टी के ही बने हुए हैं, लेकिन ये बड़े सॉलिड, बड़े हैवी हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी, गार्डनिंग में हमें प्लांट्स तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन गार्डन को डेकोरेट करने के लिए भी डेकोर चाहिए, डेकोरेशन पीसेस चाहिए, डेकोरेशन आइटम्स चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दिवाली आ रही है, आप सबको पता है। तो हमने घर भी सजाना है, और हमारा जो टेरेस गार्डन है या हमारा जो लॉन है, लॉन गार्डन है, या किसी के पास अगर रूफ गार्डन है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि गार्डन डेकोर शॉप जाना चाहिए। और वहाँ से जो इतने प्यारे प्यारे गार्डन डेकोर की चीज़ें मिलती हैं, उनको ज़रूर हमें अपने गार्डन के आइटम्स में, गार्डन के जो हमारी एसेसरीज़ हैं उसमें इंक्लूड करना चाहिए, उसमें मिलाना चाहिए। यहाँ बड़े प्यारे प्यारे ये गार्डन डेकोर्स थे, छोटे छोटे से। ये बड़े प्यारे छोटे आइटम्स मैंने 2-4 लिए। मैंने वॉशरूम में रखने के लिए लिए असल में पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे प्लांट्स मैं लेती हूँ, वॉशरूम में रखती हूँ। और जो मेरे लिविंग प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स, वो मैं रखती हूँ रूम में। ये तो सिर्फ प्लास्टिक का ही था, लेकिन दूर से, और इसके अंदर लाइट जलती है रात को, और दूर से देखने में ऐसे बिल्कुल टोपियारी, इतनी प्यारी लग रही थी, जेड की टोपियारी। और ये देखिए बुद्धा जी का है ये, और इतने बड़े इतना बड़ा इनका वाज बनाया हुआ है, और इसमें सारा बहुत प्यारा लग रहा था। ये एथ्रियम का है प्लांट। इतने सुंदर सुंदर प्लांट, इतने डेकोर अच्छे अच्छे थे ये वाले, कि बस मैं अपने आप को रह नहीं पाई, और मैंने ये ज़रूर सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँगी। और जहाँ पर ये शॉप में मैं गई थी, मेरी फ्रेंड यहाँ जाती हैं, और उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया कि आइए यहाँ पर आपको ले चलती हूँ। ये देखिए, ये वॉल डेकोर है, वर्टिकल गार्डन जिसको हम आजकल कहते हैं। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन इनके पास लिविंग का भी आइडियाज़ हैं। और इनके जो इस शॉप के जो ओनर हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ भेज देते हैं वर्टिकल गार्डन के लिए। ये वाला वर्टिकल गार्डन आर्टिफिशियल है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने आर्टिफिशियल का भी लेना है तो आर्टिफिशियल भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा लिविंग का। ये इतने प्यारे प्लांट्स थे, लेकिन ये आर्टिफिशियल हैं ये भी। ये मैंने इसलिए हाथ लगा के देखे कि पता चले ये क्या चीज़ है। और यहाँ इतनी रश थी इस शॉप में कि हमारी बारी नहीं आ रही थी, तो मैं ऊपर इनके फर्स्ट फ्लोर पे चली आई। ये देखिए कितने सुंदर वाज रखे हैं, प्लांटर्स हैं ये सारे। और ये प्लांटर्स इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत ही इनकी शाइनिंग ही अलग थी इन प्लांटर्स की। और ये बुद्धा जी की ये पूरा एक फाउंटेन टाइप बना हुआ है, और इसमें इनको प्लांट्स के ऊपर बिठाया हुआ है। तो ये वाज मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। ये देखो, इस वाज के हम बड़ा प्यारा टॉम सा बना सकते हैं। और ये देखिए, अगर किसी का कोई बड़ा गार्डन है तो ये फेंसिंग है, ये प्लास्टिक की ही है, फाइबर की है फेंसिंग। मैंने तो ईंटें लगाई हुई हैं, लेकिन ये जो फेंसिंग है, ये एक नया आइडिया आया है। तो इतना प्यारा डेकोर थे ना इनके पास। लेकिन ये है कि दिवाली पे हमने अपना दिवाला तो नहीं निकालना हाँ, लेकिन इसको देख के, हाँ, मैंने कुछ चीज़ें भी ली हैं, लेकिन बड़े मेरे अपने पॉकेट में, जितनी मेरी पॉकेट अलाउ करती है, उतना ही मैं खर्चा करती हूँ गार्डन पर। ऐसा नहीं है कि गार्डन पे हम और क्योंकि जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उसकी तो हम कटिंग्स ही यूज़ करते हैं। तो इनकी ये देखो, ये स्टेयर केसेस, जैसे अगर किसी की सीढ़ियाँ हैं तो कितना प्यारा ये इन्होंने सजाया हुआ है। तो ये अच्छा लगता है ये सजा हुआ भी। लेकिन ये सारे प्लास्टिक के हैं। डेकोर मैंने बताया ना, डेकोर का मतलब है डेकोरेशन, मतलब ये डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं चीज़ें। और क्योंकि मैं लिविंग प्लांट्स प्रेफर करती हूँ, तो मैं लिविंग प्लांट्स रखती हूँ। कोई ऐसी सीढ़ियाँ एज सच मेरे पास ऐसे नहीं हैं कि इतनी बड़ी सीढ़ियाँ हों जिसको कि मैं डेकोर कर सकूँ, लेकिन इनकी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और इनके पास जो प्लांटर्स थे वो बड़े रीज़नेबल थे। मैंने कुछ प्लांटर्स लिए हैं, कुछ मैंने स्केयर ट्रेज ली हैं, और इसके अलावा मैंने यहाँ से स्टैंड लिए हैं। वो मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में।
मैंने प्लांटर्स के स्टैंड लिए हैं यहाँ से, और मैंने ग्रास भी ली है, जो ग्रास कारपेट होती है वो भी यहाँ से मैंने ली। तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए ये बुद्धा जी के फाउंटेन्स कितने प्यारे हैं, और ये दिवाली पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनका कॉर्नर बनाया जाए अपने टेरेस गार्डन में, या हम अपने लॉन्स में बनाएं, ये सबसे मुझे अच्छा लगा। ये वाला, हाँ ये बहुत प्यारा था, बहुत हैवी भी नहीं था, ठीक सा था, लेकिन बहुत प्यारा, बिल्कुल यूनिक था ये। तो ये देखिए ये फाइबर के प्लांटर्स आए हुए हैं, तो ये भी बड़े प्यारे थे। इनकी चमक ही इतनी अच्छी थी, जैसे हम सीमेंट की या मिट्टी के रखते हैं अपने पास प्लांटर्स, और उनको फिर हम पेंट करवाते हैं। जैसे कि आजकल मैं अपने गार्डन में पेंट करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मिट्टी के और सीमेंट के हैं, कुछ तो मैंने अपने ऑर्डर पे ही बनवाए हैं। जो मेरे एरिका पाम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लांटर्स हैं एरिका पाम के, वो क्योंकि मेरे प्लांटर्स हैं भी बहुत पुराने, प्लांट्स बड़े पुराने हैं, तो मैंने ऑन डिमांड बनाए हुए हैं, ऑन ऑर्डर डिमांड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर इतना अच्छा डेकोर था इनका। ये देखिए बुद्धा की जो प्लास्टिक के ये सारे प्लांटर्स हैं, इतने प्यारे रंग बिरंगे। मैंने पहले वाइट में देखे थे, लेकिन ये ग्रीन और रेड में नहीं देखे थे। तो ग्रीन और रेड में बुद्धा फेस मैंने पहली बार देखा। तो इनके नो डाउट बहुत अच्छे हैं इनके जो डेकोर है, और ये डेकोर कई जगहों पे अच्छा भी लगता है। मैंने भी अपने घर में वाज जो रखे हुए हैं लिविंग रूम में, वहाँ पर ये देखिए ये प्लास्टिक के ही हैं, मतलब फाइबर के हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगे ये वाज, क्योंकि जब हमें कभी कोई बुके गिफ्ट देता है तो उसके लिए ये बहुत प्यारे हैं। मैं अपने घर से कोई फूल नहीं काटती, हाँ कोई अगर मुझे गिफ्ट देता है तो बुके कोई देते हैं, या तो फिर मैं ऐसे वाले प्लांटर्स में पानी भर के कुछ दिनों के लिए रख लेती हूँ, जिससे कि वो फ्रेश रहते हैं। इनके पास छोटे छोटे प्लांटर्स बहुत प्यारे थे, रंग बिरंगे प्लांटर्स थे, और इतने क्यूट क्यूट थे ना कि क्या बताऊँ। तो इनके प्लांटर्स के साथ साथ इनके जो प्लांट्स थे, आर्टिफिशियल प्लांट्स, वो भी बिल्कुल ही यूनिक थे, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती डेकोर की, लेकिन डेकोरेशन आइटम की इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत बढ़िया क्वालिटी थी। तो अगर आपको ये डेकोर का कुछ चाहिए हो, और अगर आप एनसीआर रीजन में रहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर मैं आपको इनके शॉप का एड्रेस भी दूंगी। ये मैं नीचे इनके बेसमेंट में आई, जैसे कि मैंने बताया मैंने स्टैंड लिए हैं इनके। ये देखिए वर्टिकल गार्डन बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। और कुछ मैंने ये जो बास्केट्स, हैंगिंग बास्केट्स भी ली हैं। 5 हैंगिंग बास्केट्स मेरे पास पहले थी, तो 5 मैंने और ली हैं। उसमें मैंने टर्टल वाइन्स मैंने सोचा है मैं वही लगाऊंगी, क्योंकि टर्टल वाइन्स मेरा फेवरेट हैंगिंग प्लांट है। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने आइडियाज़ रखे हुए थे, बहुत प्यारे स्टैंड थे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के स्टैंड थे। तो इनका ये एम्प्लॉई आ गया था, लाइट ऑन कर रहा है हमें दिखाने के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टैंड थे। ये बीच का जो गोल वाला स्टैंड है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतनी जगह नहीं है हमारे पास। जो बहुत बड़े बड़े गार्डन होते हैं वहाँ पर इस तरह का स्टैंड अच्छे लगेंगे। तो मेरा तो गार्डन छोटा सा है, तो मैंने सिर्फ प्लांटर्स के रेक्टेंगल स्टैंड लेने थे, वही लिए हैं मैंने, ये जो नीचे रखे हुए हैं। और इनके पास जो ये वाले जो ये लगा हुआ है इनका वर्टिकल गार्डन, ये स्टाइल भी मुझे अच्छा लगा। कि अगर इसको पता है हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। जो हमारे जो होता है ना, ये कूलर होते हैं, कूलर में जो जाली लगी होती है, तो उस जाली में हम छोटे छोटे उस जाली को दीवार पे लगा के और छोटे छोटे प्लांटर्स हम उसमें अटका दें, तो वो हमारा वर्टिकल गार्डन ही बन जाएगा। तो ये इनके पास ग्रास कारपेट बहुत सारी रखी हुई थी, तो मुझे ये भी चाहिए थी ग्रास की, क्योंकि एक बार मुझे किसी ने दी ग्रास कारपेट, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंड ने दी, तो मुझे अच्छी लगी ग्रास कारपेट, तो मैं और भी लेने गई। इसके अलावा यहाँ पर ये बड़े बड़े जो स्टैंड भी थे, और ये फेंसिंग के लिए थी। ये जो ग्रीन कलर की आपको ये जाली दिख रही है, नेट दिख रही है, ये फेंसिंग नेट थी। तो यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि दिवाली के करके भी लोगों में बड़ी उत्साह, बड़ा जोश होता है कि हमने अपने घरों को, अपने गार्डन को सजाना है। और इसके साथ साथ मतलब मैं तो दिवाली का इंतज़ार भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं दिवाली का इंतज़ार करूँगी अपने गार्डन को रेनो करने के लिए। मैं तो अपने गार्डन में कुछ कुछ चेंज करती रहती हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देखें, तब के वीडियो मेरे गार्डन के और अब के वीडियो,
कोई मैंने ऐसे दिवाली के पर्पस से नहीं किया कि आज ये दिवाली है तो हम करेंगे, लेकिन एक जोश, एक अलग उत्साह हमारे मन में दिवाली त्यौहार का, दीपावली त्यौहार का अलग ही होता है। और हम अपने एंट्रेंस गेट से अपने सारे घर के पूरे रेनोवेशन या पूरे घर की जगमगाहट या जो सजावट है वो करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे ये दीपावली का त्यौहार भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम स्कूल में थे तब भी दीपावली के त्यौहार का हम जो निबंध लिखते थे उसमें यही लिखते थे कि दिवाली से आने से पहले हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो बचपन से, स्कूलिंग से ही हमें ये सिखाया गया है कि हमने अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। और दीपावली क्योंकि दीपों का त्यौहार है, दियों, और इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई हम लोग ध्यान ज़्यादा ही जाता है। ये नहीं कि उसके बाद कि सारा साल हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सारा साल भी हम करते रहते हैं, लेकिन एक दिवाली का मैंने आपको बताया एक अलग ही एक जुनून और एक जोश होता है हमारे में कि हमने दिवाली पे अपने घर को किस तरह से सजाना है और किस तरह का कोई कोई नए आइटम हम घर पे, एक बहाना सा होता है कि घर पे नया आइटम लाना है। तो साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे जो आपको ये चैनल है और मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियोज़ देखिए, मेरे शॉर्ट्स देखिए। ये वाले स्टैंड मैंने 3 लिए हैं, और क्योंकि मेरी गाड़ी में उतनी ही जगह थी जितना मेरा जो मैंने सामान ले लिया था, क्योंकि मैंने ग्रास कारपेट भी लिया था। और ये मैं बाहर का व्यू बता रही हूँ शॉप का। बाहर इनके थोड़े से प्लांट्स रखे हुए थे, लेकिन ये प्लांट्स मेरे पास ऑलरेडी थे सारे प्लांट्स, और मैं नर्सरी से ही, जो मेरी सहेली बनी है माया, तो मैं उनके पास ज़रूर जाती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ से कोई प्लांट नहीं लिया। हाँ, डेकोर का सामान ज़रूर लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एंड तक मेरे साथ बने रहे और आगे भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं शॉर्ट्स और वीडियोस, क्योंकि मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी क्षमता है सपोर्ट करने की। तो मेरे को भी ये आशा है कि वाईटी में जो हम यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उसमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भर भर के कीजिए। आपके कमेंट्स पे ही मेरी आशाएं ज़िंदा हैं, और हमें बहुत, मेरी होप, मेरी आशाएं आपके साथ इसी कमेंट्स के सहारे जुड़ी रहती हैं। तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आखिर तक मेरे साथ बने और इतना सहयोग मुझे दिया, और मेरी तरफ से भी सबको सहयोग मिलेगा, और है भी सही मेरी तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू।